आरएफएस राइस होल समट दुनिया भर में चावल उत्पादन में होने वाली बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी है। नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं चावल में लगने वाली एक सबसे प्रमुख बीमारी आरएफएस यानी कि राइस बोल समट, जिसको कि कई नामों से जाना जाता है जैसे आभासी कंड रोग या हल्दी रोग, कंडवा रोग आदि। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उस्टिलागिनोइडिया विरिनस इसका वैज्ञानिक नाम है। हम जानेंगे कि यह किस तरह से न केवल उपज में कमी करती है अपितु जो चावल की गुणवत्ता है उसमें भी ये गिरावट बहुत ज़्यादा करती है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर प्रगट सिंह जी ने फॉल समट के बारे में पूछा था कि कौन सी दवाएं हैं वो इसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो हमने सोचा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना करके और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से ये फसल में लगता है, क्या इसका जो इलाज है वो हम कर सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है कि फल समट आखिर रोग है क्या, इसके सिम्टम्स हैं जो लक्षण हैं वो फसल में किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से हम अपनी फसल को इससे बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करें जो फॉल समट है उससे जो ग्रसित पौधे होते हैं चावल के, उनमें दाने एक स्पोर बॉल्स यानी कि बीजाणु गेंद का एक पिंड जैसा संरचना है वो बना लेते हैं। शुरुआत में जो स्मट बॉल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और शुरू में ये एक पतली सफेद झिल्ली से ढके होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है इनका साइज बढ़ता है और इसका आकार बढ़ने के साथ ही जो झिल्ली है वो फट जाती है और इसके अंदर से एक सफेद पाउडर नुमा पदार्थ बाहर निकलता है। इन स्मट बॉल्स का रंग शुरुआती स्टेज में पीला होता है, फिर धीरे धीरे ये ऑरेंज और अंत में पूर्ण रूप से जब ये बॉल्स पक जाते हैं तो हरा काला ये रंग हो जाता है। स्मट बॉल्स जब फटती हैं तो इनसे निकलने वाला येलो और ग्रीन पाउडर होता है वो हवा के माध्यम से एक पौधे से लेकर के और जो दूसरे स्वस्थ पौधे हैं उन तक पहुंचता है और इस प्रकार से हमारा पूरा जो फसल का पौधा होता है वो इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो इसका संक्रमण कब होता है ये भी जरूरी है जानना। तो फॉल समट का जो संक्रमण होता है वो आमतौर पर फसल में प्रजनन और जो पकने की अवस्था होती है उस समय में होता है। पौधों के जो पुष्प गुच्छ हैं उनमें कुछ को ये संक्रमित कर देता है और बाकी स्वस्थ रहते हैं। अब कंडीशंस की बात करें जो इसके डेवलप होने में हेल्प करती हैं या कौन सी वो अवस्थाएं हैं जिनमें यह बीमारी है वो ज़्यादा डेवलप होती है। बारिश और उच्च आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की जो उपस्थिति है वो लगातार यदि अपने खेत में बनी रहती है तो फिर फल समट होने की संभावना वहाँ बढ़ जाती है। दूसरा, मिट्टी में हाई नाइट्रोजन कंटेंट यदि उपस्थित है तो भी फॉल समट चावल में लगने की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी अधिक होती है। दूसरा होता है जब कुछ पौधे ग्रसित हो जाते हैं और उस समय यदि हवा चलती है तो हवा के द्वारा ये एक पौधे से और दूसरे पौधे में फैल करके और बाकी पौधों को भी संक्रमित करते हैं। जब फ्लोरिंग स्टेज होती है चावल में तो उस समय भी ये देखने को मिलती है समस्या। उसके अलावा स्क्लेरोटिया और क्लेमाइडोस्पोरस के रूप में ओवर विंटरिंग फंगस की यदि उपस्थिति है अपनी फसल में तो भी हमें यह समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो मैनेजमेंट है वो हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जब फसल की बिजाई करते हैं तो उस समय जो बीमारी रहित बीज हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग करें जो कि एक स्वस्थ फसल से लिए गए हों। और बीज को हमेशा कार्बन डाइजम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से
ट्रीटमेंट करने के बाद में ही यूज़ लें। दूसरा, अपनी फसल को हमेशा कीटों के प्रकोप से बचा कर रखें। संक्रमित पौधे व उनके मलबे को खेत से बाहर निकाल दें। ऐसी किस्मों का यूज़ करें जो भारत में इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हों या सहनशील पाई गई हों। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि जल्दी बोई गई जो फसल है उसमें देर से बोई जाने वाले चावल की फसल की तुलना में बोल्स स्मट का जो खतरा है कम होता है। कटाई के समय रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दें ताकि स्क्लेरोटिया खेत में ना गिरे। इससे यह अगली फसल में हाल सिमट बोल्स का खतरा कम होगा। सिंचाई जो चैनल हैं उनको हमेशा साफ रखें। नाइट्रोजन उर्वरक का अधिक प्रयोग करने से बचें और रबी के सीजन में फसल की रेगुलर मॉनिटरिंग करें क्योंकि इस समय में जो ये बीमारी है उसके बढ़ने का चांस है वो ज़्यादा होता है। अब बात करें हम रासायनिक विधियों के द्वारा जब बीमारी हो जाती है या बीमारी ना होने से पहले कौन सी रासायनिक विधियां हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी फसल को इसके बचाने के लिए कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है फसल की अवस्था के ऊपर कि वो कौन सी अवस्था में है। सबसे पहले तो सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इस्तेमाल करें। और यदि हमारी फसल जुताई व फूल आने से पहले की कंडीशन में है तो आप हेक्साकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर या क्लोरोथायोनील 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके और स्प्रे करें। फसल अपनी यदि लीफ व दूधिया अवस्था में है, पत्ती निकल आई है या दूधिया अवस्था में है तो उस कंडीशन में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करके फंगल इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। दूसरा, बात करें हम फूल आने से पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल करके भी रोग का प्रभावी तरीके से इलाज है वो कर सकते हैं। और यदि हमारी फसल रोग से ज़्यादा ग्रस्त है तो उस अवस्था में आप कैप्टेन या कैप्टाफोल एंटीन हाइड्रोक्साइड या मैनकोजैब से शंकुधारी जो अंकुरण है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें एंड खुश रहें।